everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So this paper is for OTAT and the OTAT preparation, that is a preparation 5 and OTAT paper 2 2018 previous year question paper CDP part. So CDP पार्ट का इतना 30 क्वेश्चंस भी रहेंगे एंड 30 क्वेश्चंस को हम फटाफट से करेंगे एंड टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे. चलते हैं, फटाफट से चलते हैं. Which is true in case of semantic memory. सिमांटिक मेमोरी में अरेंजमेंट होता है, ये टर्म याद रखिए. सिमांटिक मेमोरी में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, राइट. मेमोरी मेंशन किया गया है. मेमोरी मीन्स नॉलेज, और जिसको हम स्टोर करके रखते हैं, जो अटेंशन हो सकता है, आइडियाज हो सकता है, जो भी पॉइंट्स आप स्टोर करके रखते हो उसको हम मेमोरी बोलते हैं. सो ये क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया. ठीक है, इट इज वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट प्रोसेस. तो सिमेंटिक मेमोरी ये कौन सी चीज के साथ रिलेटेड है, या ये इस ट्रू पूछा गया कौन से केस में ट्रू है. मेमोरी नेसेसरी फॉर द यूज ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला, नहीं. मेमोरी नेसेसरी फॉर द यूज ऑफ लैंग्वेज, मेमोरी नेसेसरी फॉर द यूज ऑफ स्पेस रिलेशन, नॉन ऑफ दिस. सो लैंग्वेज के साथ बहुत ही अरेंजमेंट चाहिए, क्योंकि अल्फाबेट अरेंजमेंट देन वर्ड अरेंजमेंट, ग्रामेटिकल अरेंजमेंट, तो उसके लिए हम सिमेंटिक वर्ड को यूज करते हैं. सो याद करके इसको मेंशन करना है. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट में चलते हैं. दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस. कौन सा इसमें से कौन सा साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में, प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग में नहीं आता. दैट इज अटेंशन रिकॉग्निशन आइडेंटिफिकेशन, रिप्रोडक्शन रिटेंशन इंटरनलाइजेशन, reinforcement recognition attention, रिटेंशन वेरिफिकेशन इंटरनलाइजेशन. सो ये जो है ना, अटेंशन भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन भी चाहिए, इवन इफ री भी इम्पॉर्टेंट है. तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज ये नॉट बोला गया है. तो रिटेंशन वेरीफाई करना, जितना आपने याद रखा है उसको रिटेन कर लिए, वेरीफाइड कर लिए, इंटरनलाइजेशन आपने ये कर लिया, तो आपके मन में ही रह गया. तो ये पॉइंट थोड़ा सा इनकरेक्ट है, तो इसको हमने टिक किया यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट, which is not found in the symptoms of emotional disturbances of adolescents. एडोलेसेंट के जो इमोशनल डिस्टर्बेंस वाले एक एडोलेसेंट बच्चा को आप देख रहे हो, तो उसमें कौन सा सिम्टम्स आपको नहीं मिलेगा. दैट इज अ नेल बाइटिंग, थम सकिंग एंड वेयरिंग वेल फिटेड ड्रेसेस एंड पुलिंग द हेयर. तो बाकी ए बी डी आपको मिल जाएंगे. बच्चों को जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में रहते हैं उनको ऐसे दिखने को मिलता है. बट जो आपका है कि वेयरिंग वेल फिटेड ड्रेस, ये बच्चे इतना इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के बाद वेल फिटेड ड्रेस नहीं पहनते, बहुत ही फ्री पहनते हैं या फिर फटे हुए कपड़े पहनते हैं. तो सो दैट ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसके लिए सही. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. दैट इज which of the following is not true for a constructive teacher. कंस्ट्रक्टिव टीचर जो कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, अलाउ करता है या फिर कोई चीज़ों को हेल्प करता है बच्चों को सीखने के लिए. तो यहाँ पे देखिए, सेटअप प्रॉब्लम्स एंड मॉनिटर स्टूडेंट्स एक्सप्लोरेशन, ये नहीं हो सकता. डजंट डिस्करेज स्टूडेंट्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे बोला गया नॉट ट्रू बोला गया है. तो नॉट ट्रू के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि स्कूल्स में बच्चों को सिखाने के लिए टीचर्स प्रॉब्लम सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जज करते हैं वो कितना एक्सप्लोर कर रहा है. डिस्करेज कभी नहीं करते हैं बच्चों को, उनका अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं. एंड अलाउ मल्टीपल इंटर प्रिटेशन ऑफ द लर्निंग, लर्निंग को समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को वो यूज़ करते हैं. बट हार्डली क्रिएट कंटेक्स्ट फॉर लर्निंग, ये नहीं करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम कभी कभी पढ़ाते हैं या समझाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना. सो ये चीज़ यहाँ पे सही हो गया, फिट हो गया. देन नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द एक्रोनीम लेट्स स्टैंड फॉर. द लेट्स का फुल फॉर्म बताना है आपको, LATS का फुल फॉर्म बताना है. ठीक है, मैं डायरेक्ट जा रही हूँ. दैट इज इसका फुल फॉर्म होता है लर्नर्स अचीवमेंट टेस्टिंग सिस्टम. लर्नर्स अचीवमेंट टेस्टिंग सिस्टम, तो बी इज द राइट आंसर. लर्नर्स अचीवमेंट टेस्टिंग सिस्टम हो गया. नंबर 6 पे आते हैं. द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए टेस्ट रिलायबिलिटी इज द डैश. आपको अगर आपका जो टेस्ट रिलायबल है कि नहीं वो उससे जानना है. दैट मीन्स इसको हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, इसको जानना है. तो आप उसको कौन सा कॉमन मेथड यूज़ करेंगे वो चीज़ जानने के लिए, उसके इंटरनल वैल्यूज़ को जानने के लिए. स्प्लिट हाफ मेथड, टेस्ट रिटेस्ट मेथड, बोथ स्प्लिट हाफ एंड टेस्ट रिटेस्ट मेथड. ये 6 का भी करेक्ट आंसर है, बिकॉज टेस्ट रिटेस्ट इसके लिए होता है. नॉर्मली इसका इंटरनल वैल्यूज़ को जानना रहता है जब इसे यूज़ करते हैं. देन 7 पे चलते हैं.
What qualities do a standardized test have? कौन सा qualities standardized test carry करता है? Validity, reliability, usability. Reliability, flexibility, validity. Reliability, flexibility, validity हो गया. Usability, subjectivity, reliability. Validity, flexibility, usability. कंफ्यूज होंगे, मैं बहुत जल्दी क्वालिटीज ऑफ टेस्ट दे दूंगी, आपको वीडियो में आ जाएगा. दैट इज, ये होगा फर्स्ट वन. ये क्वालिटीज पूछा गया है तो इसका वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी तीनों होना चाहिए. रिलायबिलिटी मीन्स कौन से चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो उसको. यूजेबिलिटी हमेशा यूज़ हो पाएगा कि नहीं. वैलिडिटी कितना टाइम तक यूज़ हो सकता है इसके ऊपर है. सो हमारा 7 का फर्स्ट हो गया ऑप्शन करेक्ट. देन नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर डी पे. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज यूज्ड व्हेन द स्टैटिस्टिक्स हैविंग द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी इज साउट. अगर हमने मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी चेक करना हो स्टैटिस्टिक्स में, तो कौन सा ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी होता है, मतलब कौन सा मेथड ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी लेके आता है. जस्ट लाइक मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज. तो क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज तो नहीं हो सकता. तो जब आपको चेक करना रहता है कि वेरिएबिलिटी एक अच्छे से वेरिएबिलिटी को चेक करना चाहते हैं, वेरिएबल्स कितने हैं उसको चेक करना रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यूज़ करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन में पहले मीन डेविएशन निकाला जाता है, उसके बाद जो उसके पॉइंट्स होते हैं उस मीन पॉइंट से उसका कितना डेविएट आउट हुआ उसको चेक किया जाता है. तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इसके लिए फिक्स पॉइंट है. राइट. Then next, when a constant figure is added to each uh, individual, what will be the effect on mean value? That is the individual store mention किया गया है, that is इसके ऊपर. So constant figure, कौन सा constant figure add किया जाएगा individuals के activities के ऊपर, what will be the effect on mean value? तो उसका mean value में changes आएगा. So mean value में अगर constant figure added होते हैं तो क्या क्या हो सकता है. So mean value will be added by the same figure, mean value will be the subtracted by the same figure, mean value will be the multiplied by the same figure, mean value will be divided by the same figure. तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए कि अगर कांस्टेंट फिगर कहीं पे ऐड हो रहा है, जस्ट लाइक आपका नॉलेज कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो ये क्या होता है, डिवीजन होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, नहीं. कभी भी दुगना बढ़ सकता है क्या, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में भी तो बढ़ सकता है ना. उसके अकॉर्डिंग ये होता है, विल बी एडेड, सेम फिगर के साथ एडेड होता है. नेक्स्ट चलते हैं, इसका पूरा फटाफट से याद रखना है. विच फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन ऑफ अनग्रुप डाटा. तो ये डायरेक्ट याद रखना, रिमेंबर करके रखिए. फॉर्मूला है इसका, दैट इज ये है आपका रूट ओवर मेंशन किया गया है, रूट ओवर ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मोड वैल्यू ऑफ द गिवन स्कोर्स. गिवन स्कोर्स का मोड वैल्यू क्या है. तो गिवन स्कोर्स का मोड वैल्यू आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स किसके हैं. ठीक है, मल्टीपल डिजिट्स देख लीजिए. सेम डिजिट्स क्या है, 8 के 3 है, 3 वन टाइम है, 4 टू टाइम्स है, 5 टू टाइम्स है. तो कौन सा हो जाएगा आंसर, दैट इज 8. जो मल्टीपल टाइम्स आता है मोड में, मतलब हमें मोड निकालना हो तो मल्टीपल टाइम्स जो नंबर रहता है, डिजिट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग काउंट करके आप लिख सकते हैं. ये मल्टीपल टाइम्स है तो ये होगा. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which statement is correct. कौन सा statement correct है. Median lies at the midpoint of a series when scores are arranged either in ascending or descending order. मीडियन जो वैल्यूज निकलते हैं वो कैसे होते हैं, मीडियन को मिड पॉइंट बोला जाता है. एंड ये मे भी हो सकता है कि हम असेंडिंग, छोटे से बड़े और बड़े से छोटे, जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं डेटास को, स्कोर्स को, उसका मिड पॉइंट है. अगेन बोला गया है कि मीडियन वैल्यू रिमेन्स चेंज इन द चेंज ऑफ ऑप्टेंड स्कोर्स. मीडियन वैल्यू चेंज होता है जब हम स्कोर्स को ऑप्टेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग. इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स बिकम्स वेरी स्मॉल, डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स का बहुत ही स्मॉल होता है या फिर बहुत ही बड़ा होता है, मीन बिकम मोर यूजफुल दैन मीडियम. तो मीन बहुत अच्छा होता है या फिर यूजफुल होता है मीडियन से. मीडियन इज नॉट यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ अदर statistical values. So median is used in the calculation of other statistical values. तो यहाँ पे इतना ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं इसमें से कौन सा करेक्ट है पूछा गया है. तो आपको याद रखना है, दैट इज ये जो फर्स्ट पॉइंट है वही करेक्ट है. मीडियन मीन्स मिड पॉइंट ही बोला जाता है जब भी हम कोई भी डाटास को अरेंज करते हैं या स्कोर्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसका जो मिड पॉइंट्स होता है वही मीडियन है. सो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पे, दैट इज what is the median value of the following data.
अगेन आपको मीडियन मेंशन किया गया है, तो अभी क्या मेंशन किए, अरेंज करना है पहले, तो आप अरेंज कर देंगे 9 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज़ 9 छोटा है सबसे। सो यहाँ पे अरेंज करते हुए चलेंगे 9, देन उसके बाद आएगा आपका 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, देन 20, 20 के बाद 21, देन आपका आएगा 23, 24। यहाँ पे देखिए 15 2 टाइम्स है, ठीक है? 15 2 टाइम्स है, अरेंज्ड हो गया। अभी जो 2 टाइम्स होता है दैट मीन्स आपका क्या मेंशन होगा? आप थिंक करेंगे कि यहाँ पे 15 2 टाइम्स है तो मोड के अकॉर्डिंग मेंशन कर देंगे, वैसा नहीं होता है। तो इसमें नंबर्स कितने हैं वो काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 10 हो गया, मीन्स ये हो गया इवन। तो इवन के अकॉर्डिंग आपको काउंट करना है। तो आपको बोल सकते हैं अ सो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे ना, इसका फॉर्मूला है। सो आप पहले काउंट करेंगे कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया। 10 मीन्स ये n इक्वल्स टू कितना आएगा, 10। 10 नंबर्स पे है, तो इसका फॉर्मूला है n/2। ट्वेल्थ टर्म बोलते हैं इसको, ट्वेल्थ टर्म मेंशन किया गया है, प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म मेंशन होगा, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर चेक करते हैं तो 10, 10/2 अगर हो तो कितना टर्म आएगा, दैट इज द हम मेंशन करेंगे डायरेक्टली। सो फिफ्थ टर्म आएगा हमारा, ये फिफ्थ टर्म आएगा। एंड अगर उधर मेंशन करते हैं फिफ्थ प्लस हमारा सिक्स, ये सिक्स मेंशन होगा, तो सिक्स टर्म आएगा डिवाइडेड बाय 2। सो फिफ्थ टर्म कौन सा है, इसको अरेंज करने से आपको पता चलेगा। तो 9 यहाँ पे तो 1 था, 1, देन 2 यहाँ पे मेंशन होगा, ये 2, देन ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 4, 5 देखिए कौन सा होगा, हाँ दिस वन इज 5। तो एक हो जाएगा आपका 18 और एक हो जाएगा 6, देखते हैं हम लोग। 18 के बाद 20, तो 20 मेंशन कर लिए। तो यहाँ पे टोटल ऐसा कर लिए डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 38/2। तो एग्जैक्टली हमें वैल्यू मिलेगा 19। तो राइट आंसर इज द 19। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज व्हेन द स्कोर्स ऑन ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट आर कोरिलेटेड विद द स्कोर्स ऑन ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, देन व्हिच टाइप ऑफ वैलिडिटी नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। जब आप जो स्कोर्स निकाल रहे हो न्यू कंस्ट्रक्शन टेस्ट के थ्रू, एंड जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसमें भी सेम स्कोर्स आते हैं, तो कौन सा वैलिडिटी आप मेंशन करेंगे, कौन सा वैलिडिटी आपको या कैलकुलेट करना चाहिए, कंकरेंट, कंस्ट्रक्ट, फेस, कंटेन, दैट इज आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मुझे ऑप्शन में बताइएगा, दैट इज कौन से ऑप्शन होगा कमेंट में बोलिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये कंटेंट है, एंड कंटेंट राइट आंसर भी है, बट आप कैसे थिंक कर रहे हो वो मुझे बताना। बिकॉज कंटेंट क्या होता है ना, जब कोई चीज़ सेम सेम आता है एंड आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है तो हम कंटेंट बेस्ड चलते हैं। दोनों का आंसर सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बट थोड़े बहुत लिटिल बिट वेरिएशन है, तो उस लिटिल बिट को हम कंटेंट के बेस्ड चेक करते हैं। तो आप बोलिएगा आपको समझ आया कि नहीं। ओके, which one of the following scales is used to record the progress of the learners in curriculum areas? कौन सा स्केल हम यूज करते हैं, 4 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 6 पॉइंट, कौन सा यूज होगा, दैट इज याद रखिए, रिमेंबर रखिए, 5 पॉइंट स्केल यूज किया जाता है कहीं पे भी लर्नर्स के रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए या प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज 16। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कुड बी यूज्ड एज अ स्कोरिंग गाइड, स्कोरिंग गाइड के अकॉर्डिंग जो चेक किया जाता है वो कौन सा है, पोर्टफोलियो, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रूब्रिक्स। ठीक है, ये रूब्रिक्स है, रूब्रिक्स के थ्रू ही चेक किया जाता है। ठीक है, रूब्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, कोरिलेशन, एक्टिविटी, मैनिपुलेशन, यूटिलिटी, कौन सा नहीं है, 17 का सी होगा राइट आंसर, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। देन नेक्स्ट, dyspedagogia is related to dash, lack of good teaching, lack of good environment, lack of curriculum for the child, none of these. So 18 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिकॉज पेडागोजी इज रिलेटेड टू टीचिंग, सो लैक ऑफ टीचिंग को हम डिस बोलेंगे, डिसफंक्शन जैसा होता है वैसे ही यूज किया गया है यहाँ पे। So option A is the correct one. Words are structured with a sense in a speech language. Who stated it? किसने बोला, वर्ड्स जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं उसके जो स्ट्रक्चर आते हैं ये सेंस के थ्रू, अपने इनर स्पीच के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू आते हैं, किसने बोला, वाइगोट्स्की, पियाजे, नोवेक एंड क्लासिफाइड, क्लासिफाइड।
ओके, किसने मेंशन किया? तो ये हो जाएगा आपका वाइट गुड्स की। वाइट गुड्स की ने बहुत कुछ सोशली कंस्ट्रक्ट किया, वो लैंग्वेज के बेस्ड ही था, उन्होंने ये मेंशन किया था, ये स्टेटमेंट दिया था, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट फाउंड इन क्रिएटिव स्टूडेंट? क्रिएटिव स्टूडेंट में आप लिखते नहीं हो क्यूरियस, विजनरी, इंट्यूटिव और अनविलिंग टू टेक रिस्क। ये जो अनविलिंग जो है ना, यही पॉइंट है, एक्चुअली डी ही होगा, बिकॉज बाकी सारे तो ऑप्शन उनमें दिखते हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं। ओके, डी इज द राइट आंसर फॉर 2021 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन द फील्ड ऑफ लर्निंग? इन द फील्ड ऑफ लर्निंग कौन सा चीज यहाँ पे जो है मोटिवेशन के लिए काम नहीं करता है या वर्क नहीं करता? टू सिक्योर मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, टू मेक बिहेवियर गोल ओरिएंटेड, टू मेक द चाइल्ड एक्टिव फॉर लर्नर, टू मेक बिहेवियर डिसिप्लिन्ड। तो अगर बच्चों को हम कौन सा चीज़ पे कर दें, दैट इज़ ज़्यादा ही बोल दे कि तुम्हें सिक्योर करना है मार्क्स, मार्क्स के अकॉर्डिंग करो, तो ये प्रॉब्लम आता है कि बच्चों में डेवलपमेंट नहीं हो पाता। गोल ओरिएंटेड, हाँ, ये डेवलप करता है धीरे धीरे, बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाओ, हेल्पफुल होगा ये सारा, बट ये ऑप्शन इसका पार्ट नहीं होता। दैन नेक्स्ट चलते हैं। 22, which learning emphasize learning from whole to part? मतलब जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंसाइटफुल लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, होल टू पार्ट में चल रहे हैं, तो होल टू पार्ट में तो ये क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली आप होल टू पार्ट जब चाहते हैं तो ये इंसाइटफुल लर्निंग होगा, ये इंसाइटफुल लर्निंग होता है। कुछ बुक्स में ये ट्रायल एंड एरर में भी मेंशन है, बट सबसे करेक्ट होता है इंसाइटफुल लर्निंग, उसमें ही ये हम होल टू पार्ट में जाते हैं। Which is social need for adolescent? Which is a social need for adolescents? कौन सा social need चाहिए adolescents के लिए? ऑक्सीजन, सेक्स, हंगर, सिक्योरिटी। कौन सा चीज चाहिए? दैट इज अ सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सिक्योर रहना। ओके, नेक्स्ट। Which one of the following groups is not a problem of the adolescent? Cheating, cheating, stealing, truancy, excessive daydreaming, excessive thoughtful, cheating, jealousy, stealing, excessive carelessness, cheating, getting disappointed over silly mistakes or silly matters. तो यहाँ पे कौन सा सब कुछ आपको लगेगा कि रॉन्ग है? यहाँ पे बोला गया कौन सा चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा ग्रुप ऑफ जो मेंशन है वर्ड्स वो प्रॉब्लम नहीं है। तो चीटिंग, जेलसी एंड स्टीलिंग, ये सारा उसका प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीटिंग करता है, जेलसी करता है या फिर स्टीलिंग करता है, ये चीज़ नहीं आता। बट एक एक वर्ड है जस्ट लाइक ट्रुआंसी, ट्रुआंसी बहुत ही इफेक्ट डालता है बच्चों में। वैसे ही एक्सेसिव डे ड्रीमिंग भी, एक्सेसिव थॉट भी एंड डिसअपॉइंट भी, ये सारे भी होते हैं। बट चीटिंग, जेलसी, स्टीलिंग ये नहीं है पार्ट इसका। देन नेक्स्ट चलता है। स्टीलिंग वुड बी जस्ट wrong because it is considered wrong by the society. To which level of moral development does it belong? स्टीलिंग, चोरी करना, ये जज कौन करता है? सोसाइटी जज करता है ये रॉन्ग है बोल के। ये चीज़ कौन सा मोरल डेवलपमेंट से बिलोंग करता है? प्री मोरल, कन्वेंशनल मोरलिटी, सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल्स, ऑल ऑफ दिस। सो ये हो जाएगा कन्वेंशनल मोरलिटी, दिस वन इज द कन्वेंशनल मोरलिटी। द एक्टिविटीज दैट पीपल परफॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्टिविटी करते हैं लोग, तो उसको क्या बोला जाता है? स्कीमास, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली एकोमोडेशन। आप कोई चीज़ के बारे में जानते हो, ऑब्जेक्ट के बारे में, उसको यूज करना, उसको समझना, उसके ऊपर वर्क करना, दैट इज एकोमोडेशन। Then option C is the correct answer. The differences that exist between two or more abilities within the individual, दो abilities और दो से ज़्यादा abilities के अंदर जो differences exist करता है एक individual के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? Inter individual differences, intra individual differences, multi area individual differences, none of these. तो दिस इज कॉल्ड द इंट्रा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के विद इन अगर हो, एक इंडिविजुअल के विद इन ही बहुत सारे एबिलिटीज है, उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देन नेक्स्ट, what characteristics of the following is for creative children? creative children के लिए है, उससे पूछा गया divergent thinking, originality, independent thinking, all of this is all of this होगा, because एक बच्चा divergent thinking various ways में think करता है, originality को support करता है, independent thinker भी है। okay, then next question, which of the following stages is called as concrete operational stage according to Piaget?
पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेज को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हम मेंशन करते हैं? ऑलरेडी बहुत बार आपको मैं बता चुकी हूँ ये, दैट इज़ लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड को हम मेंशन करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, लास्ट वन। लर्निंग generally refers to any change or any changes in behavior that result due to dash maturation, experience, growth and development. That is maturation. Learning maturation के थ्रू होता है या फिर maturation के लिए ही होता है, तो उसके थ्रू बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ये क्या रेफर करता है? मैचुरेशन को ही रेफर करता है। तो लर्निंग जनरली रेफर्स टू एनी चेंज, जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैचुरेशन। ओके, सो ये था क्वेश्चन 2018 पेपर 2 का, ओटीईटी का। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ अच्छा लगा सो प्लीज़ चेक करिएगा प्रॉपर्ली, एंड क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम में दे दिया है, एंड उसके अकॉर्डिंग आंसर्स आप टिक कर लेना, पेपर को निकाल के देन पढ़ते हुए टिक कर लेना एंड रख लेना। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव अ गुड डे।